वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सब्सिडरीज बुक में नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, कैश बुक। क्या होती है ये कैश बुक? आइए चलते हैं कैश बुक की ओर। कैश बुक इज ए बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। यानी कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो जो कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट से रिलेटेड है, यानी हमने कितना पैसा रिसीव किया और कितनी पेमेंट्स की, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज स्टार्ट विद द कैश और बैंक बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। यानी ये जो बुक स्टार्ट की जाती है वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के बैलेंसेस से की जाती है। वो कैश का बैलेंसेस भी हो सकता है और बैंक का बैलेंस भी हो सकता है। इट इज मेड ऑन मंथली बेसिस। यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बुक प्रिपेयर की जाती है वो मोस्टली मंथली बेसिस पे की जाती है, यानी हर महीने पे तैयार की जाती है, चाहे वो मंथ कोई सा भी हो सकता है। दिस इज ए वेरी पॉपुलर बुक एंड इज मेंटेन्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है और इसको मेंटेन हर ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो चाहे बिग और स्मॉल, यानी वो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कंपलसरी है प्रिपेयर करना। प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट के लिए प्रिपेयर यानी बनाई गई हो ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनाई गई हो, दोनों में ही ये जो कैश बुक है वो प्रिपेयर की जाती है। कैश बुक के टाइप्स कई हैं, जिसमें सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक बोल देते हैं जिसको, एक होती है 2 कॉलम कैश बुक और एक होती है पैटी कैश बुक। आज के लेक्चर में हम कैश बुक के फर्स्ट टाइप पे डिस्कशंस करेंगे जिसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। जिसको क्या बोलते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, आइए देखते हैं। द सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है उसमें कैश से रिलेटेड, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं कैश बुक। और कैश बुक जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जिस बुक में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? कैश बुक। और इसमें ये भी ध्यान में रखना कि इसमें कभी भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन नहीं किया जाता, नहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगर क्वेश्चन में कोई क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ जाती है तो उसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं होता। तो देखिए, द सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट वाइज, पीरियड वाइज। इट इज ए कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ कैश रिसिट एंड कैश पेमेंट्स। यानी ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है वो कंप्लीटली क्या शो करती है? कैश रिसिट एंड कैश पेमेंट्स को शो करती है। व्हेन ऑल रिसिट एंड पेमेंट्स आर मेड इन कैश बाय बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ओनली, द कैश बुक कंटेन्स ओनली वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड। यानी डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड हो, इस बुक में अमाउंट का एक कॉलम ही प्रिपेयर किया जाता है। यानी ईच साइड, डेबिट साइड में भी अमाउंट का एक और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट का एक कॉलम प्रिपेयर किया जाता है। इसीलिए इस बुक को सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहा जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सिंगल कॉलम कैश बुक बोला जाता है, क्योंकि इसमें डेबिट साइड में भी अमाउंट का एक कॉलम ही प्रिपेयर किया जाता है और क्रेडिट साइड में अमाउंट का एक कॉलम प्रिपेयर किया जाता है। आइए आगे देखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। देखिए आपके सामने एक फॉर्मेट दिया हुआ है,
ये एक सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है जिसमें टू साइड्स होगी, डेबिट एंड क्रेडिट, यानी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। जैसा कि एक अकाउंट्स का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं उसमें सेम यही वो भी इसी में फॉलो करना है, यानी डेट पर्टिकुलर जनरल फॉर यू अमाउंट, ये डेबिट साइड में, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉर यू एंड अमाउंट क्रेडिट साइड में। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब क्या है? बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है? जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, जब हम उनको नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में लेके आते हैं तो वो ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं। यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। यानी जब हमने या किसी बिजनेसमैन ने लास्ट ईयर में जब कैश बुक प्रिपेयर की होगी तो उसमें लास्ट में उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाला होगा। अब नेक्स्ट ईयर यानी 1 अप्रैल को जब बैलेंस हम ट्रांसफर करके लाएंगे, यानी 31 मार्च से 1 अप्रैल में ट्रांसफर करके लाएंगे तो उसको क्या लिखा जाता है? टू बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताया था चाहे वो कोई से भी यानी हो सकते हैं, यानी कैश का भी हो सकता है बैलेंसेस या बैंक का भी हो सकता है। अपने यहाँ पे एक बार कैश सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश बुक में यहाँ पे यानी मान लीजिए यहाँ पे बैलेंसेस किसका लेके आएंगे? ट्रांसफर किया होगा कैश का। तो यहाँ पे देखिए टू बैलेंस बीडी, अगर दिया हुआ हो तो उसको मेंशन करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ हो तो मेंशन नहीं करेंगे। इसके बाद में जितनी भी रिसीट्स हो रही हैं वो एक बिजनेस के लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो उनको यहाँ पे टू वाली साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या लिखा जाएगा? टू ऑल रिसीट्स, यानी रिसीट्स है मींस नेम दिया होगा किस टाइप की रिसीट्स हो सकती है। राइट हैंड साइड ये आपके एक्सपेंसेस को शो करती है। तो यहाँ पे बाय ऑल पेमेंट्स, जितनी भी बिजनेस की पेमेंट्स की है, पेमेंट्स हुई हैं बिजनेस में, उन पेमेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और लास्ट में यानी जब रिसीट्स कर ली गई, पेमेंट्स कर दी गई, उसके बाद में जब इस बुक की बैलेंसिंग की जाती है यानी इसके क्लोजिंग बैलेंस निकाले जाते हैं तो यहाँ पे ये क्लोजिंग बैलेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बाय बैलेंस सीडी, और यहाँ पे इसके बैलेंसेस क्लोजिंग निकाल लिए जाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इस सिंपल कॉलम कैश बुक को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंपल कैश बुक, यानी सिंपल कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2020 फैब कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। इन ट्रांजैक्शंस से हमने सिंपल कॉलम कैश बुक यानी सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। तो देखिए क्या ट्रांजैक्शंस है। फैब 2 को बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हम आगे शिफ्ट करके लाए हैं। तो उसके लिए क्या किया गया? यहाँ पे कितने रुपीस दिए गए? 22,000। और यहाँ पे देखिए फैब 5 को परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 5,000। फैब 7 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम प्रकाश 2,000। फैब 10 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000। पेड वेजेस ₹1,000। पेड टू कृष्णा 500। परचेज्ड मशीनरी 2,000। पेड सैलरी 1,500। ये कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। इन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे हमने सिंपल कॉलम कैश बुक यानी सिंपल कैश बुक प्रिपेयर करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट बताया, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट बना के यहाँ पे लिखेंगे सिंपल कैश बुक। अब देखिए सबसे पहले 2020 फैब 2 पे बात करते हैं। बैलेंसेस ऑफ कैश इन हैंड यानी लास्ट में जो क्लोजिंग था जब उसको हम आगे ट्रांसफर करके लाए ओपनिंग बन जाता है। तो वो ओपनिंग बैलेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यहाँ पे देखिए 2020 फैब 2 टू बैलेंस बीडी, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग अगले ईयर का ओपनिंग होता है। तो वो कितना दिया हुआ आपको? 2 यानी 22,000 यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद देखिए परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स कोई परचेज किया जाता है तो मीन्स गुड्स आ गया, पैसा चला गया। तो इसमें भी जर्नल्स के रूल्स फॉलो किए जाएंगे
और यहाँ पे सिर्फ पोस्टिंग करनी है, एंट्रीज आपको आती है, एंट्रीज के अकॉर्डिंग आप इसको पोस्ट करेंगे कैश बुक में। तो इसकी एंट्रीज जब अपने करेंगे तो उसमें क्या किया जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि गुड्स तो लिखा नहीं जाता, एंट्रीज में क्या लिखा जाता है, अगर कोई गुड्स परचेज किया जाता है तो उसको परचेज वर्ड में लिखा जाता है। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट बना रहे हैं और कैश अकाउंट में हम कैश अकाउंट का नेम लिखेंगे, तो इधर क्या लिखेंगे, बाय परचेजेज अकाउंट ₹5000। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम प्रकाश, यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम प्रकाश, और यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी कैश वर्ड नहीं है, और ये कैश वर्ड ना होने की वजह से ये क्या माना जाएगा कि ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, और ये ट्रांजैक्शन को आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आप इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन वहीं से ही रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फैब 10, सोल्ड गुड फॉर कैश। अब देखिए फॉर कैश है तो मीन्स ये कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो इसको नोट डाउन किया जाएगा, यानी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सोल्ड गुड फॉर कैश यानी हमने माल क्या कर दिया, दे दिया और पैसा ले लिया, तो इसकी एंट्रीज पास करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट में पोस्ट क्या किया जाएगा, टू सेल्स अकाउंट ₹7000। नेक्स्ट, पेड वेजेस। देखिए पेड वेजेस है मींस कोई वेजेस था, ये एक एक्सपेंस है, इसको पेड किया तो इन कैश ही करेंगे। तो इसकी एंट्रीज पास करनी हो तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मींस क्या हुआ, वेजेस पे कर दी, मींस वेजेस पे की किसमें की, कैश में। तो वेजेस जब कैश में पे कर दी तो मींस बिजनेस से कैश क्या हो रही है, आउट हो रही है। इसकी एंट्रीज क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, इधर राइट हैंड साइड में फैब 15 को बाय वेजेस अकाउंट ₹1000। नेक्स्ट, फैब 20 पेड टू कृष्णा। कृष्णा से कोई हमने गुड्स परचेज किया होगा तो उसको पेमेंट करनी है, और पेमेंट करनी है तो यहाँ पे कृष्णा को पेमेंट करनी है, मीन्स कृष्णा यहाँ पे रिसीवर का काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर एंट्रीज पास करनी हो तो क्या करेंगे, कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कृष्णा ने कैश रिसीव की है तो कृष्णा क्या है, रिसीवर, और बिजनेस से कैश क्या हो रही है, आउट हो रही है, तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा, यानी कृष्णाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट में पोस्ट क्या किया जाएगा, फैब 20 को बाय कृष्णाज अकाउंट ₹500। नेक्स्ट, फैब 25 परचेज्ड मशीनरी ₹2000। अब देखिए फैब 25 को कोई मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी परचेज की मींस मशीनरी इन हो गई और कैश क्या हो गई, आउट हो गई, और इसकी एंट्रीज पास करेंगे तो क्या बनेगी, मशीनरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में क्या पोस्ट किया जाएगा, फैब 25 को बाय मशीनरी अकाउंट ₹2000। नेक्स्ट, फैब 25 हो गया। इसके बाद में देखिए फैब 28, फैब 28 को पेड सैलरी ₹1500, यानी फैब 28 को किसी इंप्लॉइज को या किसी को भी कोई सैलरी पे की है तो ये एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसको यानी राइट हैंड साइड यानी एक्सपेंसेस वाली साइड में रिप्रेजेंट किया जाएगा। पेड सैलरी ₹1500। अब सैलरी पे की है किसी इंप्लॉइज को, मीन्स ये एक नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या है आपके, सैलरी, यानी बिजनेस के एक्सपेंस या लॉस क्या है, सैलरी। तो सैलरी को क्या किया जाएगा, डेबिट, और यानी बिजनेस से आउट क्या हो रहा है, कैश। तो एंट्रीज पास करेंगे तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में पोस्ट क्या कर देंगे, बाय सैलरीज अकाउंट ₹1500। इतना करने के बाद में, यानी इन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद में अब कैश बुक का बैलेंसिंग की जाएगी, और कैश बुक की बैलेंसिंग करने के लिए हमको डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाया जाएगा। देखिए डेबिट साइड में यानी रिसीट साइड में टोटल लगाया तो 29,000 आ रहा है, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे यानी 5,000, 1,500, 2,000 एंड 1500, इनका टोटल करेंगे तो ये 10,000 आएगा। जब हम 29,000 में से 10,000 डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना आएगा, 19,000। वो हमारे बिजनेस का क्या होगा, यानी कैश बुक का क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय बैलेंस सीडी के अकॉर्डिंग, बाय यानी फैब 29 को बैलेंसेस क्या किए जाएंगे,
बाय बैलेंस सीडी यानी 19,000 और लास्ट में जब इसका टोटल करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 29,000 के। और इस तरह से हमारी ये सिंपल कैश बुक प्रिपेयर हो जाएगी। सो आज हमने कैश बुक के बारे में सीखा कि कैश बुक क्या होती है और उसका फर्स्ट जो टाइप था, उसका फर्स्ट टाइप जो था हमने वो डिस्कस किया, जिसको बोला था सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी जिसको सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग उसको करने की कोशिश की। एंट्रीज के अकॉर्डिंग ही करना, यानी यहाँ पे जब भी कोई कैश बुक बनाते हैं या कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो एक एंट्रीज के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू, बाय।